कि आप आए हैं देवता। जब जब भी आपका आगमन इस अयोध्या में हुआ है तो कोई ना कोई कारण लेकर के ही हुआ है, और आज भी आप आए हैं तो कोई ना कोई कारण लेकर के ही आए होंगे। इस संसार में आज मुझसे बड़ा धन्य कोई नहीं है। जितना बड़ा धन आज मैं हो गया तो संसार में कोई नहीं हो सकता। आपका आगमन कारण सहित हुआ है तो जानना चाहता हूं, कई कारण आगमन तुम्हारा कहूं सो करत न लावहु बारा। कहिए कहिए देवता, आज आपका आगमन अयोध्या में हुआ है तो कौन सा कारण लेकर के हुआ है? उस कार्य को करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा। कहीं भगवान कहें। राजेंद्र, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के तुम्हारे दरबार में उपस्थित हुआ हूं कि मैं अपने आने का कारण बतलाऊं और आपके द्वारा तत्काल ही उस कार्य की पूर्ति की जाए, यही विश्वास लेकर के आया हूं। और आप कह भी रहे हैं कि कहूं सो करत न लावों बारा, मैं क्षण मात्र की भी देरी नहीं करूंगा। तो आने का एक ही कारण है कि मैं सिद्धाश्रम में रहते हुए एक जन कल्याण के लिए, संसार के हित के लिए एक मैंने यज्ञ का अनुष्ठान किया है। लेकिन राजन, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं, ये सब खिल्लू ताल वाले हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, कुछ होते हैं ना। तो क्या भाई, कारण एक ये होता है, अगर ये होना हो तो पहले वही करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हो जाए ना। कमेटी से पूछ लो ना, कमेटी की क्या मानस, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। करता हूं तो दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजन सामग्री हवन यज्ञ सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ की यदि उनसे युद्ध करें तो यज्ञकार सब खंडित है, क्योंकि मैंने एक प्रतिज्ञा की है, अहिंसा परमो धर्मः। मैं अपने करों में, अपने हाथों में किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने इस सिद्धांत को अपनाया है, इसलिए धनुहा ले न लड़ूंगा मैं, ये भी प्रण मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया मैं, और रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूं मैं। जानना चाहते हो वो दो वस्तुएं कौन सी है? अनुज समेत देव और रघुनाथा तो निश्चर बद मैं होप सनाथा। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कहा और उनका अति कल्याण। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुम्हेलानी। वैसे तो संत की वाणी प्रिय होती है, आज राजा दशरथ को आपकी वाणी प्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अप्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अति अप्रिय लग रही है देवता। आप कह रहे हैं कि राजा दशरथ अनुज समेत देव रघुनाथा, मैं अपने राम और लक्ष्मण आपको दे दूं, वो भी उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए? नहीं नहीं भगवान, नहीं। अरे संसार में कौन सा ऐसा कठोर हृदय वाला
पिता होगा जिसको पौतेपन में पुत्र मिले और उनको एक संत मांगने आ जाए, वो भी राक्षसों से युद्ध करने के लिए कौन सा ऐसा कठोर हृदय वाला पिता होगा जो अपने पुत्रों को दे देगा? नहीं भगवान, आपने जो ये वचन बोले, ये वचन आपने विचार करके नहीं कहे। चौथे पन पाया सुतचारी, लेकिन विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। आपने वचन विचार करके नहीं कहे, देवता विचार करके नहीं कहे। अरे आप मुझसे ये मांगा हूं भूमि, धेनु धन को सा आप मुझसे भूमि ले ले, धन ले ले, यहाँ तक की गौए ले ले, सर्वस्व देव आज से रोज आज मैं आपको अपना सब कुछ दे सकता हूँ। इस संसार में हर मानव प्राणी को अपने शरीर और अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता, लेकिन आज राजा दशरथ आपको एक क्षण में अपने प्राण दे सकता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषिक माही में आपको एक क्षण में अपने प्राण दे सकता हूं भगवान, लेकिन अपना राम नहीं दे सकता, क्योंकि सब सुत मुई प्राण की नाई, पर भगवान राम देते नहीं भरत गुसाई, राम मुझे देते नहीं मर रहा, राम मुझे देते नहीं मर रहा, भगवान देते नहीं मर रहा। आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरा निवेदन स्वीकार कर ले भगवान, स्वीकार कर ले। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है। छोटे सुकुमार बालक आप ही बताएं भगवान, वो कैसे युद्ध करेंगे उनसे? कहा निश्चर अति घोर कठोरा, पर का सुंदर तो बाल किशोरा। कहा मेरे छोटे छोटे बालक, वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। वो बड़े वीर पापी हजारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे।
कौशल्या की नैनों की तारे, कौशल्या की नैनों की तारे, राम लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है राम लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है, नहीं है लालू देने के काबिल नहीं है। इसको स्वीकारे देवता। और आप हैं भाई श्री अंशु बाबा खड़े ही लोधन से और श्री संतोष विश्वकर्मा जी दामूपुरवा से, आप दोनों मित्रों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी और बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित हैं। और आप हैं अजीत लंबरदार खड़े ही लोधन, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। राजेंद्र, तुम ये सब कुछ कहने के पहले तुम्हें ये सोचना चाहिए कि हमारा जन्म किस वंश में हुआ है, उसके बाद ही आगे कुछ तुम्हें वक्तव्य करना चाहिए। तुम उस वंश के हो और रघुकुल रीति सदा चल आई, और प्राण जाहि बर बचन न जाए। बचनों की रक्षा के लिए प्राणों का न्यौछावर करने वाले कभी तुम्हारे वंश के रोए नहीं है, जैसा तुम अश्रुपात कर रहे हो। तुम जैसा अश्रुपात करके ये कह रहे हो कि नहीं मैं अपने पुत्रों को नहीं दूंगा। जानते हो सत्यवादी के लिए ये 6 वस्तुएं ये एक तिनके के समान हुआ करती हैं। अगर सत्यवादी है 6 वस्तुएं, तन कहते हैं शरीर को, ती कहते हैं पत्नी को, शरीर पत्नी, तने कहते हैं पुत्र को, धाम भवन, धन संपत्ति, और धरणी ये पृथ्वी। सत्य संध कहूं तृण समवर्णी। सत्यवादी के लिए इनका त्याग, अगर वो अपने वचनों का पालन करने वाला है तो जरा भी मोह नहीं करना चाहिए, तिनके की तरह त्याग कर देना चाहिए। बोल दो राजेंद्र, दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतनी बातें, इतनी उलझन। मैं यदि तुम्हारे कुमारों को यदि ले भी जा रहा था तो क्या अपने निज कार्य के लिए ले जा रहा था? उसमें तो संसार का हित छुपा हुआ है। अरे मेरी यज्ञ की रक्षा होती, मैं यज्ञ संपन्न कर लेता। जब यज्ञ संपन्न होती है जहां पर, वहां देवता प्रसन्न होते हैं, देवता जल का वर्षण करते हैं, जनमानस को जल की प्राप्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है। मैं तो संसार के कल्याण के लिए, और तुम पुत्र नहीं देना चाहते केवल निज स्वार्थ के लिए। तो तुम तो एक स्वार्थी हो और हम परमार्थी हैं। तो देवता उनको कुछ दिन को देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं तुम्हारे यहाँ ना करके सीधे मुझे वहीं जाना चाहिए विष्णु लोक में, वैकुंठ में। यदि आज विष्णु से कहता मैं तो ये मुझे विश्वास है, ये तुम्हारे जैसे हाथ जोड़ करके ये थोड़ा कहते कि नहीं ये राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, ये ना कहते। वो तुरंत चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। यदि शंकर से विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मागी जो तुझसे ये भिक्षा, इससे मुझको संताप हुआ, दुख हुआ मुझे भी। ये जानता हूं कि दुख तुझे भी हुआ है, क्योंकि इस पुण्य कार्य में आज ये पाप हुआ। हे देवता, क्या आप राम को न ले जाए तो क्या आपकी यज्ञ नहीं हो सकती?
अच्छा राम को ना ले जाएं। हाँ अच्छा तुमने क्या गुरु बाबा से ये कहा था कि मेरे यहाँ जो पुत्र हो राम ही हो, ये कहा था क्या? नहीं भगवान, हाँ क्या कहा था? आपका कार्य है कि यज्ञ पूर्ण हो जाए। हाँ यज्ञ पूर्ण हो जाए, यही कारण से आप आए हाँ कि यज्ञ पूर्ण हो जाए। हाँ। आप राम को ना ले जाइए फिर भी आपकी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। ये यज्ञ पूर्ण करने में तो मैं भी सामर्थ्य हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और भी तो कल्याण चाहिए, औरों का कल्याण करना है। हे देवता, हाँ आपने कहा कि आपने की जो याचना थी कि असुर समूह सतावई मोही, हाँ राक्षस सता रहे हैं, तो देवता आप राम को भी ना ले जाएं फिर भी आपको राक्षस नहीं सताएंगे, यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। नहीं, राक्षसों को मारने की सामर्थ्य है मेरे पास। नहीं, मारने की बात, मारने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, क्या करेंगे? हे देवता, हाँ उन राक्षसों को मारने की भी आवश्यकता नहीं है फिर भी आपकी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी और वो राक्षस आपका यज्ञ विध्वंस नहीं करेंगे। कैसे? मेरे पास उपाय है। बिल्कुल। कौन सा? मेरे पास एक ऐसा पुत्र है, अच्छा, जाके सुमरंते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मेरे पास एक ऐसा पुत्र है शत्रुघ्न कि आप उनको ले जाएं तो उनके सुमरन मात्र से शत्रु का विनाश हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि कौन से शत्रु का विनाश? मेरे पुत्र शत्रुघ्न का नाम सुमनन करने से काम क्रोध मद लोभ इनका विनाश हो जाएगा। आप मेरे पुत्र को ले जाएं राक्षसों के सामने, तो जब राक्षसों के हृदय से काम क्रोध मद लोभ चला जाएगा तो वो साधुता को धारण कर लेंगे। जब साधुता को धारण कर लेंगे तो फिर वो यज्ञ विध्वंस नहीं करेंगे। वाह राजन, समझ गए कि इसीलिए तुम्हें कहा गया धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। मैं उन बालकों को ले जाऊं जो इनका पुत्र है शत्रुघ्न नाम का, तो उससे काम क्रोध लोभ मोह ये दूर हो जा रहा है, और जो स्वयं इनके घर में है ये अपना मोह नहीं दूर कर पा रहे। ये 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ आप हमें पढ़ा रहे हैं देवता। हाँ, मैं इस मोह को मैं दूर नहीं कर सकता। ये मोह ही तुम्हारा है। नहीं, जिस समय मैंने तुमसे मांगा था उसी समय तुमको तत्क्षण, क्योंकि तुम उस वंश के हो, मैंने पहले ही बतलाया है कि कोई विचार नहीं किया करते तुम्हारे यहाँ पर। आज नहीं, इसके पहले मैं तो तिबारा यहाँ पर तीसरी बार आया हूँ, और जब जब आया हूँ केवल एक बार कहा है, वही यहाँ पर हुआ है। आज मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्या है? ये केवल तुम्हारा मोह है। मुझे ज्ञान दे रहे हो कि शत्रुघ्न को ले जाओ, और शत्रुघ्न को ले जा करके राक्षसों का जो काम क्रोध लोभ मोह है ये दूर हो जाएगा। जो स्वयं का पुत्र है तुम्हारा, तुम अपना मोह नहीं दूर कर पा रहे, मुझे ज्ञान दे रहे हो, मैं तुम्हें बतला रहा हूं। अरे मांगे से दीना नहीं, और जो यदि किया इनकार, अभी तुमने केवल एक ही रूप को देखा है, तो देकर मैं सांप को ये चार करूं पुरछार, मैं तेरे सारे नगर को जला करके भस्मीभूत कर दूंगा। भगवान नहीं, नहीं, आप श्राप मत दें, आप क्रोध मत करें भगवान, क्रोध मत करें। क्योंकि मैं जानता हूं ना कि जब प्रेम से नहीं काम बनता तो इसी आप कैसी बात कर रहे हैं देवता, क्रोध क्यों कर रहे हैं? बच्ची रागनी चौरसिया ग्राम इमिलिया से, रागनी चौरसिया इमिलिया से आपकी ओर से 21 मुद्राएं दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित हैं। हे देवता, साधुवाद। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? अगर राम चला जाएगा आपके साथ तो ये दशरथ अनाथ हो जाएगा। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? हम दुखियों के दिल पे, हम तीनों के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो?
तो आपकी है भगवान। राजा दशरथ के प्राण चले जाए तो आज मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है भगवान। है जान की न चिंता, ये जान है तुम्हारी। जा रहा हूं मैं। नहीं भगवान, तबे वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। आइए आइए गुरुदेव भगवान, अपने शिष्य को समझाइए। देखो ना महामुनि विश्वामित्र जी मुझसे मेरा राम मांग रहे हैं, आप ही समझाएं, नहीं मैं राम कैसे दे सकता हूं। राजन, मैं तुम्हारी और महामुनि की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। महामुनि कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को दे दो, पर तुम राम और लक्ष्मण को देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि तुमको पुत्रों से मोह है, राम से ज्यादा मोह है। एक पिता अपने पुत्रों को देना नहीं चाहता। वो पुत्र चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, पिता को सभी पुत्र प्यारे होते हैं। पर महामुनि जिस कारण से आए हैं, आपके द्वार पर आए हैं और आप कह रहे हैं कि मैं राम लक्ष्मण को दूंगा नहीं, तो राजन आपको देने के लिए कौन कहता है? आपको राम और लक्ष्मण को सौंपना है, क्योंकि दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं मिलती और सौंपी हुई वस्तु वापस मिल जाती है। इसलिए मेरी आज्ञा है, तुम राम और लक्ष्मण को सौंप दो। जो आज्ञा गुरुदेव। राज सेवक, महलों से मेरे राम और लक्ष्मण को बुलाया जाए। कह देना तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। अति आदरी दो तने ही बुलाए, हृदय गिलाई बहु भांति सिखाए। चलते समय महाराज श्री दशरथ जी आओ राम अपने पुत्रों को हृदय से लगा करके कुछ सीख दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं। राम, जिन महामुनि विश्वामित्र जी को तुम सभी भाइयों ने प्रणाम किया था, आज उन्हीं महामुनि के साथ तुम्हें उनकी यज्ञ रक्षा हेतु जाना है। बेटा, तुम्हें जाकर के करना क्या है? सबसे पहले तो तुम्हें, और ये छोटी सी बच्चियां स्वीटी और फ्रूटी, इन दोनों बच्चियों की ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं श्री दशरथ जी बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में प्रदत्त हैं। दोनों बच्चियों को बहुत बहुत शुभाशीष। सबसे पहले महामुनि का यज्ञ करवाना है और उनकी सेवा करना है। लाल, अगर तुम्हारे सन्मुख युद्ध भूमि में अगर काल भी आ जाए तो अपना पैर कभी पीछे नहीं हटाना लाल, क्योंकि रघुवंशी मर सकते हैं लेकिन अपना पैर पीछे नहीं हटा सकते।
करना क्या है लाल, सुनो बेटा राम। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि झुके संग के दुलारे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि झुके संग के दुलारे ललल। और राम काल भी आए बेटा करे सामने। काल भी आए बेटा करे सामने। लड़ना उससे से न पहले हटाना ललल। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललल। जाके मुनियों की सेवा करीजे ललल, जाके ऋषियों की सेवा करीजे ललल। जाओ मुनि झुक संग के दुलारे ललल। जाए मुनि झुक संग के दुलारे ललल। कहो लाल, क्या कहना चाहते हो राम? पिताजी, अगर आज आपकी आज्ञा हम दोनों भाइयों के लिए है तो आप चिंता न करें, और रणभूमि में भले ही हमारे सामने वो काल क्यों ना आ जाए तो भी हम उनसे सुखपूर्वक युद्ध करेंगे और महामुनि की सेवा ठीक तरह से ही करेंगे हम। आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। पिताजी, आज हमारी धन्य भाग्य है जो आपने इतना बड़ा कार्य हम दोनों बंधुओं को सौंपा है। महामुनि की यज्ञ रक्षा हेतु हमें वन के लिए जाना है। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें पिताजी, हम आपकी आज्ञा का पालन ठीक तरह से ही करेंगे। हो निशाचरों को मारी भगाए, ये प्रलय ना है ठान। ये निशाचरों को मारी भगाए, ये प्रलय ना है ठान। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। आप पिता ना कीजिए चिंता, रखो वंश की शान। आप पिता ना कीजिए चिंता, रखो वंश की शान। निशाचरों को मार भगाए, निशाचरों को मार भगाए, प्रलय है ठान। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। ओ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी।
तुम्हारे, आप पिता हैं मेरे, हम पाले वचन तुम्हारे। दोनों भाई जाकर मुनिवर की यज्ञ करावे, दोनों भाई जाके मुनिवर की यज्ञ कराए। मुनिवर की यज्ञ करावे। मुनि की सेवा कर न सके तो, ऋषि की सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, तो जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। पिता कब कीजे नहीं चिंता, रखो वंश की याद। पिता आप कीजे नहीं चिंता, रखो वंश की याद। निशाचरों को मार भगाए, निशाचरों को मार भगाए, प्रललीन है ठान। जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, ओ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी, ओ जब तलक जान रहेगी वंश की शान रहेगी। महामुनि सौंपे भूप ऋषि सुत, आज बहुविधि देगी आशीष। देखिए बहु प्रकार से आशीर्वाद भी दिया महाराज ने। आज मैं अपने पुत्र आपको सौंपता हूं। ये मेरे प्राण हैं देवता, मोरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप ही इनके पिता हैं। ले जाए भगवान, ले जाए, मेरा प्रणाम स्वीकारें। देखिए महाराज ने आशीर्वाद दिया, लेकिन राम जी थोड़ा सा भी संकोच में है। धर्मात्मा राम, हमें यह लग रहा है कहीं ना कहीं से कि कुछ कहना चाहते हो। अभी तक हम तुम्हारे पिता की वाणी को सुनते रहे हैं, अब तुम्हारी भी वाणी सुनना चाहते हैं। तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है? महामुनि, आज हम दोनों भाइयों को हमारे पिताजी के द्वारा आदेश प्राप्त हो गया। बस अगर आज आपकी आज्ञा हो जाए तो एक बार अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले आए। विनय करूं मुनिराज में, पुनि पुनि चरण न लाग, आयुष हो तो माँ तो सने, आज्ञा आऊं मांग। क्यों नहीं धर्मात्मा राम, जिस कार्य के लिए तुम मेरे साथ में जा रहे हो वहां पर पिता का आशीर्वाद मिले या ना मिले कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन वहां पर माँ के आशीर्वाद की अति आवश्यकता है। क्योंकि जननी का जो जननी का है वो कभी ना शंका खाता है, और जब मैया का आशीर्वाद पुत्र को मिल जाता है तो दुश्मन क्या, सामने यदि काल भी आ जाए तो उस पर भी जय पाता है। जाओ जाकर के अपनी अपनी माताओं से तुम दोनों आशीर्वाद लेकर के आओ, मैं यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा। देखिए जन्म देने वाली मां के गृह में भगवान राम लक्ष्मण जी पहुंचे। जननी भवन